Hello all. The name of the chapter is Animals Around Us. It is chapter number 9. Let's start. Warm up. Look at the picture and answer the questions. यहाँ पे एक इमेज दी गई है और आपको क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर करने हैं. नेम द स्टोरी दैट दिस पिक्चर रिमाइंड्स यू ऑफ. ये स्टोरी तो सबने देखी होगी, तो कौन सी स्टोरी है ये, इसका क्या नाम है, सबको पता होगा ये. इसका क्या नाम है? इसका नाम है द जंगल बुक. क्या नाम है इसका? इसका नाम है द जंगल बुक. सेकेंड वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटिल बॉय सीन इन द पिक्चर. इसमें एक आपको एक बॉय दिखाई दे रहा है, उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? मोगली. MOWGLI, मोगली. विच एनिमल फैमिली रेज द लिटिल बॉय. जो छोटा बच्चा है, जो छोटा बॉय है यहाँ पे, जो छोटा लड़का है, तो उसको किसने रेज किया था? कौन सी फैमिली ने रेज किया था? उसको किया था वोल्फ फैमिली ने. फोर्थ वन, नेम अ फ्यू अदर करेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरी. अपार्ट फ्रॉम मोगली आपको और दूसरे करेक्टर्स के नाम बताने हैं. तो सबको पता है इसमें इंपॉर्टेंट करेक्टर कौन था? बगीरा. BAGHEERA, बगीरा. और बालू. BALLO, बालू. Who is the author of the story? Refer to the internet and find out. यहाँ पे आप इंटरनेट से सर्च करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि स्टोरी का ऑथर कौन है. मैं बता देती हूँ आपको, इसके स्टोरी का ऑथर है रुडयार्ड किपलिंग. जिन्होंने नहीं देखी है वो वॉच कीजिए मूवी और उसके आंसर्स अकॉर्डिंगली लिखिए. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट. हैबिटेट एक क्या है? एक नेचुरल एनवायरनमेंट है इन विच अ लिविंग बीइंग्स लिव्स. नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो एनवायरनमेंट नेचर के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पे एक लिविंग बीइंग मतलब जो सांस ले सकते हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, वो रहते हैं. तो उस नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं? हैबिटेट. इट इज़ द नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर अ टाइप ऑफ एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, फिश और प्लांट. ये किसी भी तरीके की कैटेगरी के लिविंग बीइंग के लिए हो सकता है और ये एक नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट है. जैसे कि ये एनिमल के लिए भी हो सकता है, बर्ड के लिए भी हो सकता है, इंसेक्ट के लिए भी हो सकता है, फिश के लिए भी हो सकता है और प्लांट के लिए भी हो सकता है. लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स. जैसे हमें घर की आवश्यकता होती है, वैसे ही जानवरों को भी एक घर की आवश्यकता होती है. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट कंडीशंस एंड हैबिटेट्स. अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके की कंडीशंस में और एक अलग अलग तरह की जगहों में रहते हैं. दे आर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स. हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनके रहने के तरीके के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया है. किन किन चीज़ों में? पहले हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. किस में कैटेगराइज किया है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो इसमें मेन वर्ड क्या है? लैंड. यानी जो ज़मीन पर जानवर रहते हैं, उन जानवर को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो ज़मीन पे रहने वाले जानवर हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं फॉरेस्ट में. कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. द फॉरेस्ट इज़ देयर हैबिटेट. तो उनकी जगह क्या हुई? उनका नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हुआ? जो जहाँ वो रहते हैं उसको बोलेंगे फॉरेस्ट. द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. और जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? उन जानवर को हम क्या बोलते हैं? जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स. एनिमल्स लाइक लॉयंस, टाइगर्स एंड बियर्स लिव इन केव्स. एनिमल्स जैसे कि शेर, चीता और भालू, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब रहते हैं केव्स में. कहाँ रहते हैं? गुफाओं में. टाइगर्स ये सब किस में रहते हैं? केव्स में. एलिफेंट्स एंड डियर लिव अंडर ट्रीज. और जो हाथी होता है और हिरन होता है, वो कहाँ रहते हैं? वो पेड़ के नीचे रहते हैं. दे लिव अंडर ट्रीज. रैबिट्स लिव इन बुरोज एंड स्नेक्स लिव इन होल्स. रैबिट्स क्या करते हैं? मिट्टी में अपना घर बना लेते हैं, गड्ढा खोद देते हैं और उसमें रहते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? बुरोज. और स्नेक्स किस में रहते हैं? स्नेक्स
ऐसे स्नेक्स भी छोटा सा होल बना लेते हैं, छेद बना लेते हैं और उसमें रहते हैं। तो स्नेक्स कहाँ रहते हैं? स्नेक्स रहते हैं होल्स में। सम एनिमल्स लाइक काउ, गोट एंड हैन आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं और जो हम उनको पाल भी सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिक एनिमल्स। उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? काउ, गोट एंड हैन। दे आर केप्ट इन हाउसेज और ऑन फार्म्स, वो या तो हम घर में भी रख सकते हैं या फिर फार्म्स में भी रख सकते हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, वो बहुत यूजफुल थिंग्स हमें प्रोवाइड करते हैं। सम एनिमल्स लाइक डॉग, कैट एंड रैबिट आर केप्ट एज पेट्स। पेट्स की तरह भी कुछ लोग किस किस को रखते हैं? डॉग को रखते हैं, कैट को रखते हैं और रैबिट को रखते हैं। मूविंग ऑन टू द एक्टिविटी जोन, एक्टिविटी जोन पे जाएंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है हमें? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दीज एनिमल्स। यहाँ पे नीचे 6 एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि आपको उनसे क्या क्या मिलता है। तो काऊ से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। हैन से हमें क्या मिलता है? हैन से मिलता है हमें एग्स, EGGS, एग्स। गोट से हमें क्या मिलता है? गोट से हमें मीट भी मिलता है, कुछ लोग गोट का मीट भी खाते हैं और मिल्क भी पीते हैं, तो मिल्क भी मिलता है। ऐसी फिश से हमें क्या मिलता है? फिश भी मीट की फॉर्म में खाया जाता है। बफलो से हमें क्या मिलता है? बफलो से मिलता है हमें मिल्क। और शीप से हमें क्या मिलता है? शीप से मिलता है हमें वूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊन, जिससे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन मैन मेड शेल्टर, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो आदमी द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। जैसे कि हॉर्सेस लिव इन स्टेबल्स, जो हॉर्सेस का घर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल्स बोलते हैं। पिग्स लिव इन स्टाइज, जो पिग्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो स्टाइज में रहते हैं। काउज एंड बफलोज लिव इन शेड्स, जो काउज एंड बफलोज होते हैं उनके घर को क्या बोलते हैं? शेड्स। और डॉग्स लिव इन कैनल्स, जो डॉग का घर होता है उसको क्या बोलते हैं? कैनल्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स का क्या मतलब है? द एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर नोन एज आर्बोरियल एनिमल्स, जो एनिमल्स पेड़ पर रहते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप इमेजेस में देख सकते हैं मोंकी, स्क्विरल एंड लिजर्ड। तो द एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर नोन एज arboreal animals. Next one, aquatic animals. The animals that live in water are called aquatic animals. जो animals पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? aquatic animals. There are more animals in water than those on land. As compared to land, बहुत सारे animals ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं. Most kinds of fish, whales, octopuses and dolphins live in water. कौन कौन रहता है वाटर में? वेल, टॉर्टाइज, ऑक्टोपस, जेलीफिश, डॉल्फिन्स, फिशेस। तो ये सब कौन कहाँ रहते हैं? ये सब क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स है और ये पानी में रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स एंड डक्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल और डक्स वो कहाँ रह सकते हैं? वो पानी में भी रह सकते हैं और वो लैंड पे भी रह सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं हम एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। कौन कौन से आते हैं उसमें? फ्रॉग्स, मेंढक, क्रोकोडाइल और डक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एनिमल्स इन ग्रुप। मैनी एनिमल्स लाइक लॉयंस, वोल्व्स, मंकीज एटसेट्रा लिव इन ग्रुप्स। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। उनमें कौन कौन से एनिमल्स हैं? वो हैं लॉयंस, वोल्व्स, मंकी एटसेट्रा। अ ग्रुप ऑफ लॉयंस इज नोन एज अ प्राइड। जो ग्रुप ऑफ लॉयन होता है, यानी एक लॉयन से अधिक लॉयन एक ग्रुप में बैठते हैं, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। इट यूजली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 6 लॉयनेसेस, देयर कब्स एंड अबाउट 2 मेल लॉयंस। उसमें कौन कौन होते हैं? उसमें 6 फीमेल लॉयंस होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कब्स। लॉयन की बेबी को बोलते हैं कब्स। एंड अबाउट 2 मेल लॉयंस, और उनमें 2 मेल लॉयंस होते हैं। अ प्राइड ऑफ लॉयंस कैन हैव अप टू 30 मेंबर्स। एक प्राइड में कितने मेंबर्स हो सकते हैं लॉयंस के? 30 मेंबर्स। वाई डू एनिमल लिव इन ग्रुप्स। अब एनिमल्स ग्रुप में क्यों रहते हैं? वो अकेले भी तो मूव कर सकते हैं, तो क्यों रहते हैं वो ग्रुप्स में? ये हम जानेंगे। एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस।
एनिमल ग्रुप में रहते हैं क्योंकि टू प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम एनिमीज, ताकि वो दुश्मनों से एक दूसरे को बचा सके, दुश्मन से एक दूसरे को बचा सके। टू फाइंड फूड, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं तो सबको ही अलग अलग फूड ढूंढना है। अगर 4 हैं, 2 को मिल गया तो भी वो शेयर करके खा सकते हैं। तो फूड को ढूंढने के लिए और अलग अलग कोने में जाके वो फूड को ढूंढ सकते हैं। इन कोल्ड रीजन्स बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स लिव इन ग्रुप्स टू कीप ईच अदर वार्म। जो ठंडी जगह होती है तो वहाँ पे जैसे पेंगुइन्स होती हैं तो वो ग्रुप में क्यों रहती हैं, ताकि एक दूसरे को वो वार्मथ दे सके। ब्रेन बूस्टर पढ़ेंगे। एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स जनरली हैव अ लीडर। जो भी एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं उनका एक लीडर ज़रूर होता है। नेक्स्ट वन, एनिमल्स कैन कम्युनिकेट। अब आप सोचेंगे कि एनिमल्स कैसे बात कर सकते हैं। यस, एनिमल्स कैन कम्युनिकेट। हाउ? अब हम आगे पढ़ेंगे। एनिमल्स कम्युनिकेट बाय साइट, स्मेल, टच, साउंड एंड इवन बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एनिमल्स कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? वो हमारी तरह बात तो कर नहीं सकते, पर उनके देखने के तरीके से, देखने से, स्मेल करने से, छूने से, आवाज़ को पहचानने से और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकालने से और साउंड निकालने से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। दे सेंड सिग्नल्स टू अदर एनिमल्स टू इन्फॉर्म दैम अबाउट फूड। अगर सपोज कीजिए उनको कहीं पर फूड मिल गया तो वो सिग्नल सेंड करते हैं दूसरे जानवर को कि मुझे फूड मिल गया है। दे सेंड स्पेशल अलार्म सिग्नल्स इफ दे सेंस एनी डेंजर। तो जो फूड मिलने की वॉइस होगी वो अलग होगी, और जब उनको कोई डेंजर यानी कोई खतरा महसूस कराएंगे तो फिर उनको क्या होगा, उसकी सिग्नल की आवाज़ अलग होगी। सम सिग्नल्स ब्रिंग मेल एंड फीमेल एनिमल्स टुगेदर। कुछ सिग्नल से जो मेल और फीमेल एनिमल्स होते हैं वो साथ में आ जाते हैं। मैनी मेल बर्ड्स सिंग्स टू अट्रैक्ट फीमेल बर्ड्स। फीमेल बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो मेल बर्ड्स होती है वो क्या करती हैं, गाना गाते हैं, सिंग करते हैं। A honey bee tells other bees where to find food by dancing। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हनी बी होती है वो दूसरी बीज को बताने के लिए कि कहाँ पे खाना है तो वो कैसे बताती हैं, वो डांस करके बताती हैं। इट परफॉर्म्स अ वेगल डांस इन अ फिगर ऑफ 8। जैसे 8 होता है ना, ऐसे उसकी तरह वो डांस करके बताती हैं कि खाना कहाँ पे है। द एंगल ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डांस टेल्स अदर बीज ऑफ हाइव्स दैट इन विच डायरेक्शन द फूड लाइज। जो सेंटर का पोर्शन होता है, जैसे ये 8 है तो इसका सेंटर का पोर्शन जो होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो पता कर सकती हैं कि कौन सी डायरेक्शन में फूड है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है या साउथ में है, तो उससे वो डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल एबिलिटीज इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या स्पेशल ताकत होती है। आउल्स हैव एक्सीलेंट साइट इन द डार्क। जो उल्लू होता है, जो आउल है, वो कैसे देख सकता है, वो रात को देख सकता है, उसकी आईसाइट रात को एक्सीलेंट होती है और वो बहुत अच्छे से रात को चीज़ों को देख सकता है। दे हंट इन द डार्क। वो रात को ही शिकार करता है। सच एनिमल्स आर नोन एज नॉक्टर्नल एनिमल्स। जो एनिमल्स रात को जागते हैं या जो रात को शिकार करते हैं उन एनिमल्स को हमने क्या बोला है, नॉक्टर्नल एनिमल्स। These birds have large round eyes। इनकी आइज कैसी होती है, लार्ज राउंड आइज, सर्कुलर आइज, बड़ी बड़ी गोल आँखें। Their sight is so good that they can spot a mouse moving through the grass from high up in the sky। उनकी जो साइट होती है, उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि अगर कोई चूहा घास में से जा रहा होता है तो वो ऊपर आसमान से भी उसको देख सकते हैं। They also have a very flexible neck and can turn their heads almost a full circle। उनकी जो नेक होती है, जो उनकी गर्दन होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो उसको पूरा घुमा सकते हैं। Owls and foxes have a special layer at the back of their eyes that reflects light। उनकी आँखों के पीछे एक स्पेशल लेयर होती है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन, एनिमल्स मार्क टेरिटरीज। एनिमल मार्क टेरिटरीज मतलब जहाँ भी वो रहते हैं वो एक ऐसी पहचान बना लेते हैं ताकि दूसरे जानवरों को ये पता लग सके कि ये जगह मेरी है। कैसे बनाते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। एनिमल्स मार्क देयर टेरिटरीज। एनिमल्स अपनी जगह को मार्क कर लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अ टाइगर मार्क्स द ट्रीज एंड श्रब्स अराउंड द एज ऑफ इट्स टेरिटरीज विद इट्स पाउज। जहाँ पे टाइगर रहता है तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे जो भी पेड़ होते हैं या छोटे पौधे होते हैं
तो उसको अपने पैरों के जो नाखून होते हैं उससे मार्क कर देता है। तो उससे मार्क करने से क्या होता है कि जो दूसरे टाइगर्स हैं उनको पता होता है कि ये यहाँ पर ये वाला टाइगर रहता है और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। ब्रेन बूस्टर पढ़ेंगे। अफ्रीकन गिनिया फाउल कैन हियर द साउंड ऑफ थंडर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। जो अफ्रीकन गिनिया फाउल है तो वो बहुत 100 ऑफ किलोमीटर्स अवे से भी अगर कोई आवाज़ आएगी तो वो उसको भी सुन सकता है। नेक्स्ट वन इज ईयर्स ऑफ एनिमल्स। सम एनिमल्स लाइक रैबिट्स, एलिफेंट्स, फॉक्सेस, जिराफ्स एंड डोंकीज हैव बिग ईयर्स। किसके बड़े बड़े कान होते हैं? रैबिट के, एलिफेंट के, फॉक्स के, जिराफ के और डोंकी के। सम एनिमल्स हैव स्मॉल ईयर, और कुछ एनिमल्स के बहुत छोटे छोटे कान होते हैं। बर्ड्स डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, दे जस्ट हैव 2 होल्स ऑन देयर हेड्स विच आर कवर्ड विद फेदर्स। जो बर्ड्स होती हैं, कभी आपने उनके कान नहीं देखे होंगे, उनके कान दिखते नहीं हैं, उनके इंटरनल ईयर्स होते हैं बेसिकली। कैसे? दे जस्ट हैव 2 होल्स ऑन देयर हेड्स, उनके हेड पे 2 छेद होते हैं जो कि फेदर से कवर्ड रहते हैं और वो उनको सुनने में हेल्प करते हैं। लिजर्ड्स टू हैव स्मॉल होल्स ऑन देयर हेड्स। तो लिजर्ड्स होती हैं, उनके माथे पे भी 2 होल्स होते हैं जिससे वो आवाज़ सुन सकते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स। जो स्नेक्स होते हैं उसके कान नहीं होते, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल। दे कैन फील द मूवमेंट और साउंड थ्रू द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। अगर ग्राउंड पे कोई वाइब्रेशन हो रही होती है, वाइब्रेशन मतलब कोई कंपन हो रही होती है या फिर कोई मूवमेंट हो रहा है या कोई आवाज़ आ रही है, तो उस चीज़ों से वो अपनी डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन से हमें खतरा हो सकता है और कौन सी नहीं, तो उससे वो मूवमेंट का पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट वन इज बॉडी कवरिंग्स। ऑल द एनिमल्स डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ स्किन। सारे एनिमल्स की एक जैसी स्किन नहीं होती है। सम एनिमल्स हैव स्किन विद हेयर, सम हैव स्केल्स, while some other have feathers covering their body। कुछ एनिमल्स की क्या होती है, उसके कुछ एनिमल्स की some animals have skin with hair, some have scales, while some others have feathers covering their body। तो क्या होता है कि कुछ एनिमल्स के जो स्किन है उसमें बाल होते हैं, कुछ के में स्केल्स का डिज़ाइन बना होता है और कुछ की बॉडी किससे कवर रहती है? फेदर से कवर रहती है। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। मोस्टली मैमल्स की बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर होते हैं। कैमल्स, डियर एंड ज़ेब्रास हैव वेरी शॉर्ट हेयर ऑन देयर बॉडी। कैमल, ऊंट, हिरन और ज़ेब्रा के बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। पोलर बियर्स एंड याक्स विच लिव इन कोल्ड रीजन्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर दैट्स कीप देम वार्म बाय ट्रैपिंग द एयर ओवर द स्किन एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग। अब ठंडी जगह जो होती है वहाँ पे कौन से एनिमल्स होते हैं? पोलर बियर्स होते हैं, याक्स होते हैं। तो उनकी जो बॉडी होती है उस पर बहुत मोटा कोट होता है, किसका? बालों का। क्यों होता है वो? ताकि वो गर्म रह सकें। कैसे गर्म रहते हैं वो? क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो एयर को ट्रैप कर लेती है और वो उसको बाहर निकलने नहीं देती। एनिमल्स लाइक टर्टल्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। जो आपने देखा होगा कि जो टर्टल की जो बॉडी होती है, स्नेक की बॉडी होती है, उस पर अलग तरीके की एक पैटर्न्स बने होते हैं, तो वो क्या होता है? वो स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पर। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं? टर्टल्स, स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स को। Porcupines have spikes on their body that protect them from their enemies। आपने देखा होगा porcupine जिसकी बॉडी पर पूरे में कांटे कांटे जैसे निकले हुए होते हैं, स्पाइक्स को बोलते हैं कांटे। उनकी बॉडी पे कांटे निकले हुए होते हैं और वो क्या करते हैं? वो दुश्मनों से बचाने में उनकी मदद करते हैं। दुश्मन से वो बचने के लिए क्या करते हैं? अपने स्पाइक्स को रेज कर देते हैं। बर्ड्स हैव फेदर दैट हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म। जो चिड़िया होती है, जो अलग अलग तरीके की चिड़िया होती हैं, उनमें क्या, उनके पास क्या होता है? उनके पास पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, जो कि उनको उड़ने में मदद करते हैं और गर्म रखने में भी मदद करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। अ हैबिटेट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच अ लिविंग बीइंग लिव्स। हैबिटेट क्या है? एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें एक लिविंग बीइंग यानी जिसका जीवन है वो रह सकता है। एलिफेंट्स एंड डियर लिव अंडर ट्रीज। एलिफेंट्स और डियर कहाँ रहते हैं? वो पेड़ के नीचे रहते हैं। डॉग्स लिव इन कैनल्स। डॉग्स कहाँ रहते हैं? डॉग्स का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? कैनल्स।
द एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर नोन एज आर्बोरियल एनिमल्स. जो एनिमल्स पेड़ पे रहते हैं हम उनको बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स. नाउ मूविंग ऑन टू द ग्लॉसरी. हैबिटेट, द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल. हैबिटेट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में घर होना किसी का भी, प्लांट का हो सकता है वो या फिर एनिमल का हो सकता है. टेरिटरीज, एन एरिया दैट एन एनिमल हैज इट एज इट्स ओन. यानी वो एनिमल ने अपने लिए बना लिया है कि ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता. नाउ वी विल मूव ऑन टू टेस्ट योर सेल्फ. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. एनिमल्स दैट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी आर मोस्टली, जिस भी एनिमल्स की बॉडी पर हेयर होते हैं तो वो मोस्टली क्या होते हैं? वो होते हैं मैमल्स. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? सी ऑप्शन. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सी ऑप्शन को कलर कर देंगे. सेकेंड वन, दिस एनिमल्स लिव इन कोल्ड रीजन एंड हैज़ अ थिक कोट ऑफ हेयर. ये एनिमल कौन सा है? इसको पहचानिए. जो जिसकी बॉडी पर थिक कोट ऑफ हेयर होता है. कौन सा है वो? पोलर बियर, ऑस्ट्रिच, स्नेक या नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पोलर बियर. पोलर बियर कौन सा करेक्ट आंसर है हमारा? ए पार्ट. तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? ए पार्ट. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन. थर्ड वन क्या है हमारा? अ ग्रुप ऑफ वोल्व्स इज कॉल्ड अ. जो ग्रुप होता है वोल्व्स का वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं पैक. अ पैक ऑफ वोल्व्स. तो थर्ड वन क्या है? ए पार्ट. तो ए को हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे. फोर्थ वन, स्केल्स आर फाउंड ऑन द बैक्स ऑफ. स्केल किसकी बॉडी पे मिलते हैं? स्नेक्स की, बियर्स की, टाइगर्स की या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं. तो इसका करेक्ट आंसर है स्नेक्स. तो फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ का भी करेक्ट आंसर ए पार्ट है. वेयर डू हॉर्सेज लिव इन. हॉर्सेज कहाँ रहते हैं? हॉर्सेज रहते हैं स्टेबल्स में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी पार्ट. तो फिफ्थ का क्या आंसर है? बी. बी ऑप्शन को हम यहाँ पे कलर कर देंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द बी पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन, अ डैश इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच अ लिविंग बीइंग लिव. एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें लिविंग बीइंग्स रहते हैं. तो उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है हैबिटेट. HABITAT. हैबिटेट. मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन. सेकेंड वन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर? मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. FORESTS. फॉरेस्ट्स. A pride of lions can have up to how many members? कितने members होते हैं pride of lions में? तो इसमें होते हैं 30 members. 30 members. A honey bee performs a dance in figure of. कैसा डांस परफॉर्म करती हैं और कौन सी फिगर में करती हैं वो? तो इसका करेक्ट आंसर है वेगल डांस. और कैसी फिगर में? फिगर ऑफ 8. EIGHT. 8. Porcupines have dash on their bodies to protect them from enemies. तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? स्पाइक्स. कांटे होते हैं उनकी बॉडी पे ताकि वो दुश्मन से बच सके. नेक्स्ट वन इज सी पार्ट. राइट, ट्रू और फॉल्स. नंबर वन, द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं. दिस इज फॉल्स. रैबिट्स लिव इन बुरोज. रैबिट अपना घर कहाँ बनाते हैं? बुरोज में. बिल्कुल ठीक. ट्रू. थर्ड वन, अ हैबिटेट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट. ट्रू. हैबिटेट क्या है? एक नेचुरल एनवायरनमेंट है. फोर्थ वन, द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको एक्वाटिक बोलते हैं. पर एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं जिनको जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. जो पानी में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वाटिक. अ ग्रुप ऑफ लॉयंस इज नोन एज प्राइड. ट्रू. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज अ हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है एक नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें एक लिविंग बीइंग रहता है. तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे. सेकेंड वन, वाई डू एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स. एनिमल्स ग्रुप में क्यों रहते हैं? ताकि वो सेफ रह सकें, वो खाना ढूंढ सकें और वो एनिमीज से बच सकें. तो ये सारे कंडीशंस होती हैं कि एनिमल्स ग्रुप में क्यों रहते हैं. थर्ड वन, हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट. कम्युनिकेट क्यों, कैसे करते हैं एनिमल्स? तो हमने बताया था कि साउंड से
जो हम इसका आंसर यहाँ पे मार्क करेंगे, हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट में। एनिमल्स कम्युनिकेट बाय, एनिमल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं? एनिमल्स कम्युनिकेट बाय साइट, स्मेल, टच, साउंड एंड इवन बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द 4th क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स? आपको क्या लगता है कि डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स क्यों होती है? क्योंकि वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो वेदर कंडीशन, जैसे कैमल है उसकी बहुत लाइट हेयर होते हैं उसकी बॉडी पे, क्यों? क्योंकि वो एक गर्म जगह में रहता है। तो सिमिलरली क्या हो रहा है कि जैसे जैसी कंडीशंस में वो रहते हैं उनकी डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स होती हैं। जैसे कि अगर हमने आपको अभी एग्जांपल बताया था याक के थिक हेयर होते हैं, क्योंकि वो गर्म जगह नहीं रहता, वो रहते हैं सर्दी वाली जगह पे, ताकि वो सर्दी से बच सके और उनके एयर को ट्रैप कर सके। वाई डू एनिमल्स मार्क देयर टेरिटरी? एनिमल्स अपनी टेरिटरी क्यों मार्क करते हैं? इसका आंसर हम यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनकी टेरिटरी में कोई ना आए और एक पर्टिकुलर जगह उनकी सेफ रहे। तो इसलिए वो क्या करते हैं? एनिमल अपनी टेरिटरीज को मार्क कर देते हैं, और इस टेरिटरी को मार्क करने की वजह से दूसरे टाइगर उस टेरिटरी से दूर रहते हैं। That's all about the chapter. Thank you so much. Hope you all understand it well. Thank you. Please like and subscribe.